जय माता जी दोस्तों। आज घर के देवता के बारे में कुछ कहेंगे। देखिए, घर के देवता से बड़ा कोई देवता नहीं होते हैं आपके लिए। और घर के भूत से बड़ा कोई और भूत बड़ा नहीं हो सकता बाहरी। हाँ, अगर कोई लगाया है आपको पावरफुल भूत प्रेत तो वो बात दूसरा है, लेकिन घर का जो जिनको भूत प्रेत माना जाता है वो हमारे पितृ के साथ में रहते हैं, चाहे अलग रहते हैं। वो हमारे सदस्य होते हैं, जो कि जे भाई हो गए, चाचा हो गए, अनेकों प्रकार का ऐसी समस्या से जो अकाल मृत्यु जैसे जादू टोना ये सब अगरम बगरम से गुजर जाते हैं, तो वो लोग भी देवता रूपी में ही होते हैं। लेकिन उनको प्रेत योनि में हो जाते हैं तो उनको मुक्त कराया जाता है। वो माता के दरबार पे कराइए, चाहे कोई अच्छा भक्त जो जिनको माता से संबंधित है वो भक्त और वो काम कर रहे हैं, पितरों को आज़ाद करा रहे हैं और देवी देवता ठीक कर रहे हैं, तो वो कर लेंगे और करा देंगे। तो कोई कोई बुजुर्ग आदमी कहता है जे घर के देवता से बड़ा कोई देवता नहीं, घर के भूत से बड़ा कोई भूत नहीं। अगर देवी देवता को आपने भोजन परोसने को कहा है और सही टाइम पे परोसा नहीं और काफ़ी दिन हो गया, तो वो देवता भी हैं और एक दिन भूत भी बन जाते हैं। तो वो जब अपना दिखाने लगेंगे अपना तजुर्बा, तो वही कई भेष पकड़ के आएंगे, कितने समय से परेशान करेंगे और आप कितने समय से उनको कह के भोजन परोसे नहीं हैं। तो उस सब मामले में वो देवता बहुत गुस्सा में रहते हैं और देवी देवता जो भी हैं आपका पितृ वो गुस्सा में रहते हैं, आपको अस्थिर नहीं रहने देंगे। जिधर जाइएगा उधर कुछ न कुछ वो बता देगा, कुछ न कुछ वो बता देंगे। तो देवता को तो रूप कितना सारा होता है, बहुत सारा होता है। तो आपसे अगर कोई गलती हो गया है घर में, आप कह के उनको भोजन दिए नहीं हैं, तो वो देवता भी हैं आपके लिए और आपके लिए भूत भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये सब बहुत मन को विचार वाली बात है जो आप कह के ये सब नहीं करते हैं उनके लिए, और वो आपके लिए भूत बन जाते हैं। जो भूत बने हुए हैं प्रेत योनि में भटक रहे हैं, वो उनको भी लाइन दे देते हैं जे जाओ परेशान करो इसी मामले में। तो वो एक समय देख कर के ही देते हैं जो वो भी आज़ाद हो जाएंगे और हमारा भी पूजा पाठ मिल जाएगा, हमें भी भोजन मिल जाएगा और वो भी आज़ाद हो जाएगा। तो वो आपके भले के लिए जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। लेकिन हम इंसान से हर रोज़ हर कदम पे कुछ न कुछ अटपटांग काम, उल्टी पुल्टी काम होते रहता है, लेकिन हम लोग को समझे नहीं है। हम लोग अपने मौज मस्ती में ऐसे पड़े रहते हैं, हमको तो उतना मतलब है नहीं। घर के देवता से ऐसा रहता है और कहने को मुंह से कह देते हैं, जब समय खराब रहता है तो कहने को बहुत कुछ कह देते हैं। बाद में जब ज़िंदगी अच्छी चल रही है, पैसा आ रहा है, आमदनी आ रही है कहीं कहीं से, तो हमको तो वो सब से मतलब नहीं है। माँ जानती है तो वो जानते हैं तो ये जानते हैं, ऐसे करके हम लोग टाल देते हैं। जब पूरा ग्रेस लेता है यदि परेशानी, तो यहाँ बैठो वहाँ उठो, वहाँ सुताओ, धूप में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ, यही सब होता है। तो देखिए, घर के देवी देवता से भी सतर्क रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। खास करके उनका दिया बत्ती करना चाहिए और उनके बारे में ये ज़रूरी नहीं है जे आप देह पे ही बुलाइएगा, ये ज़रूरी नहीं है जे बाबा के पास ही दिखाइएगा।
आप माता के धाम पे भी दिखाइए, माता से भी जुड़ाइए, जुड़ के रहने को कहिए देवता को। अब आप जब भी जाए तो अपने लिए भी दया मांगे और अपने घर के देवी देवता के लिए भी दया मांगे, जो कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, उनके शक्ति को कमजोरी पड़ता होगा निशाचरों से लड़ने के लिए, तो माँ उनको शक्ति दान प्रदान करो। चाहे आपके मन में जो भी अपने खातिर तो इंसान बहुत सरल से मांगने को बुद्धि है और किसी किसी को नहीं रहता है, तो ये सब सीखेंगे कैसे? सीखना होता है ना, कहीं जाने आने से बुद्धि खुलता है और सीख मिलता है। और टीवी और वीडियो में तो ये सब सीख मिलता नहीं है, सब में तो मिलता है, फिल्म से ले कर के अनेकों जितने वीडियो बना है उस सब में मिलता है। तो मिलता है लेकिन हम लोग याद नहीं रखते हैं, तो कौन रखेगा? समय पड़ जाता है तो एकदम से छटपटाने से थोड़ी ठीक होगा। तो यही सब है समस्या और ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव। तो अपने घर को देवी देवता पे विशेष ध्यान रहे और रखना चाहिए, दिया बत्ती करना चाहिए और उनको कभी ज़रूर अपनों जैसे बाल बच्चे को पूछते हैं, खिलाते हैं और हरदम उनसे ललट के रहते हैं, खिलाते हैं, वैसे देवी देवता को भी पूछना चाहिए, मानना चाहिए। आप सभी को जय माता जी बोल रहा हूँ, इतना हमने आपको कहा। और ये सब बात पे दुख भी होती है, हंसी भी होती है भाई, क्योंकि ये सब समस्या ही ऐसा है जो इतना परेशानी झेलना पड़ता है जो भाई समझ लो जो पहने ओढ़े रहते हैं वो भी ठीक नहीं लगता है, क्या करे दोस्त। सभी को जय माता जी।